माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, स्ट्रिंग एंड गैप मेथड। ध्यान से सुनिए, स्ट्रिंग और गैप मेथड हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ट्रिक ये होती है कि स्ट्रिंग मेथड मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है। जैसे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को आपको एक साथ रखना है तो आप क्या करिए, उनको एक इमेजिनरी स्ट्रिंग में आप रख दीजिए और ऐसे सोचिए कि वो इमेजिनरी स्ट्रिंग जहाँ जहाँ मूव करेगी वहाँ वहाँ वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ मूव करेंगे। तो साथ में रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग मेथड। और जब चीज़ों को दूर दूर रखना होता है, जैसे अगर हमें सबको सेपरेट करना है तो उसके लिए होता है गैप मेथड। ये गैप क्या है, तो जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आप उनको सबसे पहले अरेंज कर दो। क्या बोला मैंने, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आप उनको पहले अरेंज कर दो, और उसके बाद जो गैप क्रिएट हो रहे हैं उन गैप में अगर आप रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स को रखोगे तो वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स अपने आप दूर दूर हो जाएंगे। तो यही है आपका स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड। गैप सिलेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने गैप सेलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ गैप, ये आपको याद रखना होता है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन और उसी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। In how many ways 5 boys and 5 girls can arrange in a row so that all girls are together? यहाँ पे हमारे पास जो 5 गर्ल्स हैं उनको एक साथ रखना है। तो इसमें हम 5 पार्ट बनाए हैं और 5 पार्ट से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2018 में मैट्रिक्स मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और JEE मेन तो रेगुलरली पूछता ही रहता है, इसका कोई भी पार्ट पूछ सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो बॉयज़ हैं इनके नाम है B1 से B5 और जो गर्ल्स हैं वो G1 से G5 है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो गर्ल्स हैं उनको एक साथ रखना है। तो ऐसा करते हैं, इनको एक इमेजिनरी स्ट्रिंग में रख देते हैं। अब जैसे जैसे ये बॉक्स मूव करेगा ये सभी गर्ल्स एक साथ मूव करेंगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वेज लिखेंगे वो ध्यान से सुनिए। आपके ऑब्जेक्ट्स का अगर नंबर देखें तो 5 बॉयज़ और एक ये स्ट्रिंग, टोटल हो जाएंगे 6, विच इज़ 6 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाई ये आपस में अपने पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं बाई 5 फैक्टोरियल वेज। तो ये ऑब्जेक्ट्स का नंबर है जिसमें आपके 5 बॉयज़ और एक स्ट्रिंग है, और ये इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स है। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, ये जो G1 से लेकर G5 हैं वो स्ट्रिंग के अंदर 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकती हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल के करस्पॉन्डिंग 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। तो ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। दूसरे पार्ट का आंसर हमने क्या कहा, सभी गर्ल्स को एक साथ रखना है। तो सभी गर्ल्स को एक इमेजिनरी स्ट्रिंग में, अब सच में एक रस्सी लेकर नहीं बांधते हैं उनको, हम लोग क्या करते हैं, ज्यूम करते हैं कि एक स्ट्रिंग में ये मूव कर रही हैं, और जैसे जैसे वो स्ट्रिंग मूव करेगा सभी गर्ल्स एक साथ मूव करेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग और गर्ल्स आर टुगेदर वाला कंडीशन फिल हो जाएगा। और आपस में गर्ल्स 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकती हैं, क्योंकि 5 हैं। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 फैक्टोरियल लिखते, 3 रहता तो 3 फैक्टोरियल लिखते, 1 रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक गर्ल्स में वो एक गर्ल्स के तो हमेशा टुगेदर होगी। मतलब आप कह सकते हो कि ये नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो इस तरह का क्वेश्चन मीनिंगफुल हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, सभी लड़कियां एक साथ नहीं हो सकती। तो आप क्या करोगे, टोटल केस में से पहले वाले केस को हटा दोगे। नंबर ऑफ़ वेज, नंबर ऑफ़ वेज क्या लिखोगे डियर, आप कहोगे टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 10 फैक्टोरियल, टोटल यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं 10 फैक्टोरियल, और जिसमें से गर्ल्स अगर एक साथ हों तो उसका हमने नंबर हटा दिया। ये वही आंसर है जिसमें सभी गर्ल्स एक साथ होती थी। तीसरा, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ध्यान रखना, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर में 5 एक साथ बैठेंगी तो हमें प्रॉब्लम है, लेकिन नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर में 2 एक साथ भी नहीं बैठ सकती, 3 एक साथ नहीं बैठ सकती, 4 एक साथ नहीं बैठ सकती, 5 के 5 एक साथ नहीं बैठ सकती। तो इस तरह के केसेस में हम लोग गैप मेथड यूज़ करते हैं, हमें सभी गर्ल्स को सेपरेट कर देना है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वेज, तो आप कह सकते हो कि 5 बॉयज़ हैं तो 5 फैक्टोरियल से इनको बैठा दिए। अब गैप बन जाएंगे 6। ध्यान से देखना, ये 5 अगर बॉयज़ हैं, मान लीजिए एक केस हमने इस तरह से लिया B1 B2 B3 B4 B5, तो जो गर्ल्स हैं ये जो 6 हैं इस पोजीशंस पे कहीं भी बैठ सकती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हमारी 5 की है। तो 6 में से 5 गैप सिलेक्शन किया
और रिक्वायर्ड प्लेस पे गर्ल्स को अरेंज कर दिया। ये होता है आपका गैप सिलेक्शन, ध्यान रखना, दिस इज़ गैप सिलेक्शन। और ये है सिलेक्टेड गैप में गर्ल्स को बैठाना, सिलेक्टेड गैप में गर्ल्स को बैठाना है। तो हमने क्या कहा कि 5 बॉयज़ हैं, तो 5 को अरेंज कर दिया, तो कितने गैप बनेंगे, 5 की जगह 6 बन जाएंगे, क्योंकि इंड अलग अलग है। ये सर्कुलर परम्यूटेशन में गैप भी 5 ही बनते हैं। तो उसमें क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया कि 6 में से 5 गैप सेलेक्ट कर लिया और 5 गैप में अपने 5 गर्ल्स को बैठा दिए। तो ध्यान रखना, फर्स्ट में ऑल गर्ल्स आर टुगेदर में गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट बना दिए, नो गर्ल्स आर टुगेदर मतलब टोटल में से पहला केस का आंसर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर में इस गैप मेथड यूज़ करेंगे। पहले बॉयज़ को बैठाएंगे, बॉयज़ के करंट गैप देखेंगे, गैप का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्टेड गैप में गर्ल्स को बैठा देंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर, ये ध्यान देना, ये हम एक बार रिपीट कर देंगे लेकिन हम इसको मिटा रहे हैं अभी। अब बॉयज़ और गर्ल्स अल्टरनेट होना चाहिए। तो अल्टरनेट करने के आपके पास 2 मेथड हैं, आप ध्यान से देखिएगा फोर्थ को, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। तो इसका तरीका ये होता है दोस्तों, पहले बॉयज़ को बैठाए, यहाँ गैप का सिलेक्शन और सिलेक्टेड गैप में गर्ल्स का अरेंजमेंट। कई स्टूडेंट इसको 65 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। वो कैसे गलत हो जाता है वो देखिए, B4 B5। आपको गैप सिलेक्शन करने के सिर्फ आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सबके बाद में बैठाओ गर्ल्स को या सबके पहले बैठा दो। अगर हमारा गलती कहाँ होती है, तो जैसे हम लोग गलती ये करते हैं कि अगर 65 लिख दिए B3 B4 B5, तो 65 में इधर के 3 गैप आप सेलेक्ट कर लीजिए, इधर के 2 गैप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये क्या होगा, दोनों एक साथ बैठ जाएंगे। तो 65 न करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं 2। वो 2 कौन सा है वो हमने यहाँ लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये केसेस हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों B2 और B3 एक साथ हैं। तो उसको हमें एक साथ नहीं रखना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स अल्टरनेट होना चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है कि आपका बॉयज़ के बाद गर्ल्स, बॉयज़ के बाद गर्ल्स, बॉयज़ के बाद गर्ल्स हो सकते हैं, गर्ल्स के बाद बॉयज़, गर्ल्स के बाद बॉयज़ हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे गैप सिलेक्शन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूल हैं, 2 ही मेथड हैं, इसलिए ऐसा होता है। अदरवाइज़ आपका मतलब 65 लिखोगे तो जैसे कई स्टूडेंट 65 लिख देते हैं, तो वो 65 क्यों गलत हैं वो ध्यान रखना। 65 में ये भी पॉसिबिलिटी है, नो डाउट ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, हमारा केस नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर तो फुलफ़िल हो जाएगा, लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर वो फुलफ़िल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे B2 और B3 एक साथ हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अल्टरनेट के केसेस तभी पॉसिबल हैं जब आपका जो नंबर है 5-5 4-5 4-5 अगर रहता है तो गैप सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से होता। तो ये ध्यान रखना। और ए पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल्स आर टुगेदर, तो जैसे आपने पहला केस किया है एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए B1 और G1 हमारे पर्टिकुलर बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो ये हैं B2 से B5 और इधर G2 से G5। तो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो 4 4 8 और एक 9। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लोग 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल ये इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने कि अगर बॉयज़ को देखोगे तो 4 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, टोटल हो गए 8 और एक ये स्ट्रिंग 9। तो 9 आपस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 9 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। और स्ट्रिंग के अंदर 2 फैक्टोरियल वेज वो मेथड है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती हैं। तो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो एक बार सबके आंसर्स आप देख लो बच्चों। सबसे पहले हमने ये बताया है आपको कि स्ट्रिंग मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है। जोर से बोलो जय माता दी। तो वो तो है ही, लेकिन ये ध्यान रखना स्ट्रिंग मेथड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है, और गैप मेथड हम तब लोग यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखना होता है। तो कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग मेथड यूज़ करना है एग्जाम हॉल में? सोने से नहीं, कहोगे कि जब ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना हो सर तो आप स्ट्रिंग मेथड लगा देना। गैप मेथड कब लगाओगे? जब हमें ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट रखना होगा, ध्यान रखना। तो पहले केस में था 5 बॉय 5 गर्ल्स, नो ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो ऑल गर्ल्स को हमने एक ऑब्जेक्ट्स बना दिया और टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स है। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स बोला मैंने, लिखो।
उसी तरह से ऑल बॉयज़ आर टुगेदर में सेम आंसर आता है क्योंकि डेटा सेम है। दूसरा केस हमने ये बताया नो ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल 5 + 5 10 ऑब्जेक्ट्स 10 फैक्टोरियल में से वो केस हटा दिया जिसमें सभी गर्ल्स एक साथ थी। फिर नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ये आपका गैप मेथड से होगा क्योंकि सभी लड़कियां अलग अलग होती हैं यहाँ पे। तो आप क्या करते हो कि पहले बॉयज़ का सिलेक्शन करते हो, बॉयज़ को अरेंज कर देते हो 5 फैक्टोरियल वेज से, गैप बनते हैं 6 में से 5 गैप का सिलेक्शन करते हो और सिलेक्टेड गैप में गर्ल्स को अरेंज कर देते हो। अगली चीज़ ये होती है बच्चों यहाँ पे कि जब आप सिलेक्टेड गैप में गर्ल्स को अरेंज करते हो तो गर्ल्स अपने आप सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन जो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है उसमें गैप सिलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड है। ये हमने आपको दिखाया भी है कैसे। और लास्ट में बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ रखना हो तो उनको एक ऑब्जेक्ट्स बना देंगे, कहोगे कि जैसे ऑल गर्ल्स आर टुगेदर वाला केस आपने बताया उसी तरह से आपका लास्ट केसेस है ना। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएँ तो आप आराम से फोड़ फाड़ के चले आइएगा, है ना। और एक अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, है ना। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स या जो भी है हम आपको बताते रहेंगे। और ये वीडियो आप अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत नॉइज़ वाली प्रॉब्लम है तो आप उसको माइंड मत करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड डे।